बच्चों क्वाड्रेटिक चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए कितना प्यारा सा एक क्वेश्चन है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है, सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन वो सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, यह हमें चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर? if so, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है then we need to find length and breadth of this rectangular mango group। देखिए फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं। अभी जो इसमें सिंबल्स दिख रहे हैं, ओके, ये है मैंगो ट्रीज जैसी। अब मैंगो ग्रूव्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर शेप में मैंगो ग्रूव्स क्या होता है? तो देखिए यहाँ हम जो पेड़ है मैंगो के, ओके, ऑल ट्रीज आर अरेंज इन अ रो एंड कॉलम पैटर्न। देखिए नंबर ऑफ रोज और कॉलम के फॉर्म में उसे अरेंजमेंट हम बता सकते हैं। सच टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट सो फॉर्म इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। ओके, अब देखिए इसे रेक्टेंगल के शेप में ही हमने दे दिया, उसे लेबलिंग भी कर दिया ABCD। ओके, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या कंडीशन यहां दी है, क्या गिवन थिंग्स यहां दी है, और उसका यूज करके हम चेक करेंगे कि सच टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते क्या दिया इसमें। ओके, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखिए ये हो गया इसका लेंथ, दिस इज लेंथ, ओके, एंड दिस वन इज ब्रेथ। क्लियर? दिस इज ब्रेथ, ये हो गया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। अब यह कंपैरिजन हमें देखना है। सबसे पहले तो कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान में रखिएगा। कंपेयर किसको किससे किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हुज लेंथ इज कंपेयर विथ ब्रेथ। लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ब्रेथ से डबल है। कौन कौन सी चीज डबल है? लेंथ डबल है। किससे डबल है? ब्रेथ से डबल है। ध्यान में रखिएगा, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यह हम लिखेंगे L is 2 times breadth। क्लियर? ओके, तो ये जो स्टेटमेंट दिया इसका मीनिंग यही होता है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। अब देखिए जब लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया, अगर ब्रेथ हम x ले लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 into x हो जाएगा। तो हमें x किसे लेना है? ब्रेथ को लेना है, बिकॉज लेंथ इज कंपेयर विथ ब्रेथ। जिससे कंपेयर किया है, जिस थिंग से कंपेयर किया उससे कभी भी x ले लीजिए आप। यहां हम कंसिडर करेंगे लेट इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बी x। अब यूनिट भी लिखना है साथ में, क्योंकि यहाँ एरिया दिया इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। तो ये जो लेंथ रहेगी, ब्रेथ रहेगी, ओके, x लिया हमने मीटर। ओके, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा? डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना बोला है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रेथ। ब्रेथ कितना लिया हमने? x लिया है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, इस कंडीशन को हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए हमें हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ और ब्रेथ दोनों है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x है, जो कि हमने कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसके बाद और एक चीज दी है या एरिया। ओके, एरिया कितना दिया है? एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया? ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो जो है इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो भी गिवन है हमने लिखने के बाद अब क्या करना है हमें? जब एरिया दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब चलिए एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितना है? 2x, तो लिख लेते हैं 2x इंटू ब्रेथ कितना है? x। कितना हो जाएगा राइट साइड में? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में इसे भेज देते हैं डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में बाय 2। ठीक है, 2 1 सा 2 2 400 सा 800 हो जाएगा। ठीक है,
ओके, तो 400 से कैंसिल हो गया। अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ओके, यह नेगेटिव प्लस माइनस के फॉर्म में क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि हमें जो लेंथ निकालना है वो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यह प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 20 आ गया हमारा। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर, ओके, देयरफॉर ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ओके, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जो है उसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू, ये हमने लिया 2x, ये लिखेंगे हम 2x दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 20 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ निकाल लिया है, और साथ में हम और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose area is 800 meters square and length is twice that of its breadth. Okay, hope so कि सिंपल सा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने समझाया वो बच्चे उसको आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। जो भी बच्चे न्यूली चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। हर एक लेवल के क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।